जय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छी तरह से लगे होंगे। तो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आज 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 को क्वेश्चन नंबर 33 से 39 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 22 से लेकर 32 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो इससे पहले वाले जो भी लेक्चर आप लोग मेरे चैनल पे देख ले और अपनी अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखिए। तो चलते हैं हम लोग आज के पहला प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न बच्चों, इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रेट 1/1 माइनस 10x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमको करना क्या है बच्चों, इस 10 को सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1/1 माइनस, ये 10 है तो इसको बदलेंगे तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यानी 10 का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब बच्चों इसका हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 1 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों जब कहीं भी बट्टा के बट्टा होता है तो वो आपका गुना में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर कहीं पे ये है 7/6 बाई 1/5 तो आप इसे क्या लिखोगे 7/6 इंटू 5/1। सिमिलरली हम यहां पे भी क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, cos x ऊपर चला जाएगा और dx बाय cos x माइनस साइन x। अब हम करेंगे क्या, तो इसमें 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आपका 2 cos x और 1/2 को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेट से। अब क्या करेंगे बच्चों, cos x माइनस साइन x। अब इस 2 cos x को cos x प्लस cos x तो लिख ही सकते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेट cos x प्लस cos x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा 2 cos x। अब क्या करना है बच्चों, इसमें अलग से साइन x को जोड़ते हैं और साइन x को घटाते हैं। इंटू dx, देखिए साइन x को जोड़े और साइन x को घटाए, अगर चाहेंगे तो इसे कट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा 2 cos x ही। तो अब क्या करते हैं 1/2 इंटीग्रेट एक cos और एक साइन को इसके साथ रख लेते हैं और एक cos और एक साइन को अलग कर लेते हैं इंटू dx। अच्छा, बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। अब बाई में cos x माइनस साइन x। अब देखिए फिर इसको और इसको अलग कर लेंगे तो प्लस इंटीग्रेट cos x माइनस साइन x इंटू dx बाई cos x माइनस साइन x। अब देखिएगा तो यहां पे ये दोनों सेम है बच्चों, तो कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या आएगा, कटने के बाद क्या बचेगा बच्चों, तो यहां से हम एक बच जाएगा, कुछ चूंकि कुछ भी नहीं बचा तो एक तो जरूर बचेगा, बड़ा ब्रैकेट दे देंगे, चूंकि यहां भी बड़ा ब्रैकेट यहां भी देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहां से I इक्वल टू इंटीग्रेट cos 1/2 तो भी है
तो 1/2 बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेट cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx टोटल का होल ब्रैकेट। करना क्या है बच्चों, 1/2 इंटीग्रेट, अब देखिए इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहां पे थोड़ा देर हम इसको लेट कर लेते हैं, यहां पे इसको हम लेट करते हैं, किसको, नीचे वाले को मानते हैं। तो लेट z इक्वल टू cos x माइनस sin x। अब बच्चों इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, dz बाई dx इक्वल टू d cos x बाई dx माइनस d sin x बाई dx। dz बाई dx इक्वल टू cos का बच्चों होता है माइनस sin x, sin का cos x, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा sin x, या पहले cos को ही लिख लेते हैं तो cos x प्लस sin x, यानी माइनस कॉमन ले लिए, cos को पहले लिख दिए, sin को बाद में लिख दिए। इस माइनस को इधर लाएंगे तो dz बराबर आ जाएगा cos x प्लस sin x इंटू dx। अब बच्चों करना क्या है, अब हम लोग इसको देखेंगे तो इतना की जगह माइनस dz रख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो cos x प्लस sin x इंटू dx की जगह क्या रखेंगे, माइनस dz। तो फाइनली क्या बचेगा, इंटीग्रेट माइनस dz बाय, इतना को हम लोग क्या माने हैं, z माने हैं, देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, z रख देंगे इसके जगह पे, प्लस 1 इंटू dx क्या हो जाएगा बच्चों, x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से फाइनली 1/2 बच्चों 1/z का log z होता है, यानी कहीं पे अगर 1/x इंटू dx है तो इसका होता है log x। तो सिमिलरली यहाँ पे z है तो क्या हो जाएगा माइनस ये वाला और log z प्लस x इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेट माइनस log z की जगह क्या रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग cos x माइनस क्या रखेंगे, sin x प्लस x। बच्चों यहां से हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 log, मोड भी दे सकते हैं, मोड नहीं भी देंगे तो चलेगा, cos x माइनस sin x प्लस x/2 प्लस c। अब देखिए इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी यहां प्लस है तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो पहले इसको लिख देंगे तो x/2 माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x प्लस c इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए किया हमने यहाँ पे क्या, ये प्लस था तो प्लस वाला को पहले लिख दिए, और यहाँ पे माइनस था तो इसको हमने बाद में रख दिया, तो बन गया x/2 माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x। आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 34 को, तो देखिएगा I इक्वल टू इंटीग्रेट √10x इंटू dx बाई sin x इंटू cos x। बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या है कि एक फंक्शन को मानना होता है, दूसरा को डिफरेंशिएट करके लाना होता है। तो चूंकि आप यहाँ पे आप देखोगे
तो क्या है कि अगर हम 10 मानते हैं तो ये नीचे वाला फंक्शन नहीं आएगा, और नीचे वाले में से किसी को भी मानते हैं तो ऊपर वाला फंक्शन नहीं आएगा। तो हम इसके लिए कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे ताकि एक फंक्शन को मानेंगे और दूसरा फंक्शन मिल जाए। तो देखिएगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेट रूट अंडर 10x to dx बाई साइन x इंटू कॉस x। बच्चों यहां पे हम कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि कटाएंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा। आप देखिएगा, इंटीग्रेट रूट अंडर 10x बाय, या 10x को हम इधर ही लिख लेते हैं। यहां पे देखेंगे तो कॉस बटा साइन का होता है बच्चों कॉट, तो कॉट x लिख लेंगे, और कॉस इंटू कॉस तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर x। बच्चों एक फॉर्मूला होता है tan और कॉट में, कॉट का फॉर्मूला होता है tan में 1 बाई tan x, और tan निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉट x। तो कॉट x के जगह हम 1 बाई tan x लिख सकते हैं। तो यहां से रूट अंडर tan x इंटू 1 बाई tan x। 1 बाई कॉस का बच्चों होता है सेक, तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा। बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इस tan को, यानी इस tan x को आप रूट tan x इंटू रूट tan x लिख सकते हैं, क्योंकि रूट सेम सेम करेंगे तो आपका अगर सेम सेम फंक्शन रूट में है और उसको मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाएगा। तो आप tan x को रूट tan x इंटू रूट tan x भी लिख सकते हैं, और रूट tan x इंटू रूट tan x को tan x भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो रूट tan x इंटू 1 बाई, इस tan x को क्या लिखेंगे, रूट tan x इंटू रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। बच्चों एक रूट tan x से एक रूट tan x कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर x इंटू dx बाई रूट अंडर tan x इंटू dx। बच्चों करना क्या है यहां से, अब यहां से हमें करना क्या है, तो अब देखिएगा, तो इस tan को मानेंगे तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा। आइए हम लोग मानते हैं, तो लेट मान लेंगे हम लोग, लेट z इक्वल टू tan x। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो dz बाई dx इक्वल टू d tan x बाई dx, dz बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x, dz इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर x इंटू dx। यानी आप इतना के जगह dz लिख सकते हैं, रूट यानी जहां पे tan x है वहां पे आप z लिख सकते हैं। तो आइए यहां से हम चलते हैं बच्चों, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर x इंटू dx के जगह क्या लिखना है, dz लिखना है इतना के जगह। तो आइए dz लिख लेते हैं बाई, हम tan x को माने हैं, क्या माने हैं, z, तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट z मिल जाएगा। अब बच्चों रूट z का इंटीग्रेट नहीं होता तो सबसे पहले इसको पावर में करके ऊपर ले जाएंगे, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब यहां से z को ऊपर ले जाएंगे तो पावर
माइनस में आ जाएगा बच्चों, तो इंटीग्रेट जेड का पावर -1/2 इंटू डी जेड। इंटीग्रेट इंटीग्रेट में यानी इंटीग्रेशन जब हम किसी फंक्शन का करते हैं तो नियम होता है कि पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर को बट्टे में लिखते हैं। यानी जब आप इसमें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलने वाला है बच्चों z⁻² -1/2 + 1, यहां भी -1/2 + 1 प्लस का c। इंटीग्रेट बच्चों इसको आप एडिंग करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, z⁻1/2 और यहां भी 1/2। यानी आप देखेंगे यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, i = 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट जेड। और देखिए 1/2 ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। चूंकि 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग जेड के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जेड के मान कितना माने हैं 10x, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 2√10x + c, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको यहाँ पे आंसर लिख देंगे। यानी हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको मानते तो ये भी नहीं आता और इसको मानते तो ये भी नहीं आता, तो सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन किया। उसके बाद हमने क्या किया कि कॉस से डिवाइड यानी कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया। कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है कॉस, और कॉस इंटू कॉस का होता है कॉस स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर, इसको बदल लेंगे तो sec स्क्वायर। कॉट का फॉर्मूला आता है 1/tan, इस तरह से। फिर tan x को √10x इंटू √10x लिखेंगे, एक √10x से एक √10x कट जाएगा, फाइनली बच जाएगा sec स्क्वायर x dx बाई √x। अब यहां से tan को हमने माना, उसके बाद सॉल्व किए तो आपका आंसर आया बच्चों i = 2√10x प्लस का c आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखेंगे, तो 35 नंबर में दिया गया बच्चों 1 + log x का होल स्क्वायर बाई में x इंटू dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेना है z = 1 + log x को। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो dz/dx d1/dx प्लस d log x/dx dz/dx इक्वल टू, बच्चों कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएट 0 होता है, तो 0 प्लस 1/x dz/dx इक्वल टू dx/x। यानी आप यहां पे देखेंगे तो ये dx/x है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं dz, और 1 + log x के जगह पे यहां से z लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, i = इंटीग्रेट z² इंटू dz। इंटीग्रेशन में नियम होता है बच्चों, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर को नीचे लिखते हैं प्लस में c। फाइनली हम लोग z के जगह जब वैल्यू रखेंगे तो 1 + log x³ और इस 3 को बच्चों हम लोग थोड़ा सा 1/3 कर लेंगे, तो 1/3 1 + log x का पावर 3 प्लस में c, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + log x का पावर 3/3, या इस तरह पर भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे तो यहां भी हम इसको मान लेंगे बच्चों, तो लेट z = x + log x dz/dx इक्वल टू dx/dx प्लस d log x/dx dz/dx इक्वल टू,
dx बाई डी एक्स का 1 होता है बच्चों, प्लस log x का 1 बाई एक्स, dz बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे बच्चों तो x प्लस 1 dz इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे dz, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, I इक्वल टू इंटीग्रेट जेड स्क्वायर इंटू dz। इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करना होता है बच्चों, जेड टू द पावर 3 बाई 3 प्लस सी, आई इक्वल टू 1 बाई 3, जेड की जगह यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, तो x प्लस लॉग x का क्यूब प्लस सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 37 नंबर में दिया गया है एक्स क्यूब साइन होल ब्रैकेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 बाई 1 प्लस x टू द पावर 10 इंटू डी एक्स। तो बच्चों सबसे पहले क्या कर लेना है, लेट z इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 4। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू डी tan इनवर्स x टू द पावर 4 बाई डी एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स। dz बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों डी tan इनवर्स x, डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स के जगह है बच्चों x टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 का स्क्वायर इंटू 4x क्यूब, क्योंकि डिफरेंशिएशन में नियम है पावर पहले गुना में फिर उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो dz बाई इस 4 को यहां ले आएंगे बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। बच्चों अब इतना और इतना और इतना की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जेड बाई 4। तो आपको क्या मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेट साइन, इतना को जेड माने हैं बच्चों तो जेड और एक्स क्यूब डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 को क्या लिखेंगे डी जेड। बच्चों साइन का इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे जेड है तो जेड लिखेंगे प्लस सी, यहाँ पे 1 बाई 4 था dz बाई 4, यहाँ पे देखेंगे तो dz बाई 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस 1 बाई 4 कॉस जेड प्लस सी हो जाएगा। आई इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 कॉस जेड की जगह बच्चों वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस में c हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 बाई 4 कॉस tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो है इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है उसको हमको चूज कर लेना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको जेड मान लेंगे। तो जेड मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स। बच्चों इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx मिलेगा डी एक्स टू द पावर 10
बाई डी एक्स प्लस डी 10 एक्स बाई डी एक्स। बच्चों dz बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पावर है तो पहले गुना में आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा तो 9 प्लस, बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें था कि अगर डी ए टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ए की जगह 10 है, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। बच्चों यहाँ पे ई छुपा रहता है तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 10। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे 10 एक्स टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर एक्स लॉग ए टू दी पावर 10 इंटू डी एक्स। यानी इतना का जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों डीजेड लिखेंगे। तो आप देखेंगे तो ऊपर वाले में जो भी फंक्शन है उसके जगह के क्या लिख लेंगे डीजेड, और इतना को हम लोग माने हैं जेड तो इसके जगह लिखेंगे जेड। तो फाइनली आई इक्वल टू मिलेगा बच्चों इंटीग्रेट dz बाई जेड, आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों लॉग जेड प्लस सी, क्योंकि 1 बाई जेड का होता है लॉग जेड या 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, तो यहाँ पे जेड था तो 1 बाई जेड का हो जाएगा लॉग जेड प्लस में सी, आई इक्वल टू लॉग जेड की जगह कितना माने बच्चों तो एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर एक्स प्लस सी। आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ में दिख रहा होगा लॉग एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर एक्स, यानी इसको बाद में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर के आखिरी में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 में दिया गया है इंटीग्रेट आई इक्वल टू dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखना है, कुछ नहीं दिया गया हो तो ऊपर में 1 होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इंटू dx। बच्चों एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा इक्वल टू, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स है तो एक्स ही लिखिए इंटू dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स, इसको बाई पार्ट कर लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेट साइन से साइन कर जाएगा, यहाँ पे कॉस से कॉस कर जाएगा, तो बचेगा बच्चों 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो बच्चों आई इक्वल टू 1 बाई कॉस का होता है सेक, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस 1 बाई साइन का होता है बच्चों कॉस एक, तो इंटीग्रेट
कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों सेक का होता है टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में दिख रहा है, तो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो इसलिए 39 का हम लोग लिख लेंगे कितना, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मतलब कि हम लोगों ने इस चैप्टर को जितना 39 क्वेश्चन था सबको हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दिया है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।